एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है व्हाट इफ़ आई फेल, द क्वेश्चन विच इज़ ऑलवेज ऑन आवर टॉप ऑफ द हेड कि क्या क्या होगा अगर हम इस बार भी फेल हो जाएंगे। द फियर ऑफ फेलियर, यू नो। अगर मैं सच बोलूँ तो अभी मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ रहता है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द नीट एस्पिरेंट, this is overall life. When we try something new, try something big, this happens, you know. And अगर मैं नीट एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो आई शुड टेल यू दैट अगर मैं मुझे इतना ड्रॉप लेना पड़ा तो वन ऑफ द रीज़न वॉज दिस, दैट आई वॉज अफ्रेड कि मैं फेल हो गई तो क्या होगा। तो अभी मैं मुझे लगता है बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर इसके बारे में बात किया जाए कि क्यों होता है, इसके कारण क्या होता है और इसको कैसे डील किया जाता है, देन आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ विथ यू गाइज, विच विल हेल्प यू टू कोप अप विद दिस, टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फियर ऑफ फेलियर इज देयर। एंड दिस इज जस्ट नथिंग, जस्ट एयर, यू नो। एक नेगेटिव एयर होता है ये और कुछ भी नहीं है ये। एंड आई थिंक यू गाइज शुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग because of which we fail. So I don't know that I have ever talked about this or not, but this is one of the reason why I failed this many times. So चलो बात करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसके कारण क्या क्या होता है, जो कि जब जब हमारे लाइफ में इफेक्ट्स आने लगते हैं ना, हम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। ठीक है, हम बस वी जस्ट सिंक इनटू इट। ठीक है, मैनी पीपल बट अगर मैं एम्स आ गई, जो मेरा टारगेट था, इसका मतलब है कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और उसके बाद मैंने खुद में बहुत रिसर्च किया कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा। देन आई फाउंड कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। एंड देन आई figured out everything ki what was actually happening. So you guys, I will help you guys to figure out everything. क्योंकि आपको जब डर लगने लगता है, आपको जब मेंटल प्रॉब्लम होने लगते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं, आपको बस लगता है दिस इज जस्ट हैपनिंग, बट यू डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. सो that is one of the reason. The biggest reason is that we sink into the problem so much that it starts appearing as symptoms, as physical symptoms and mental symptoms. So let's start. तो बेसिकली क्यों होता है ये, क्यों होता है, क्यों हमें डर पहली बात लगता है कि हम फेल हो गए तो क्या होगा। यू नो, हम तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हम हर चीज़ में पास ही हो जाए, हर चीज़ में अच्छा ही कर ले। तो आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि फेल हो गए तो क्या होगा। इसका रीज़न ये है, ये तब होता है जब आपको डर हो कि आप कुछ खो सकते हैं। यू नो, ये चीज़ फेलियर का डर तभी होता है कि जब कुछ खोने का डर हो। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब तो किसी चीज़ की डर नहीं होती है ना। लेकिन जब जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बड़ा होता है, जब आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा होता है, जब आप कुछ नया ट्राई करते जाते हो और लोगों का कहना होता है कि ये बहुत टफ है, तब आपको ये लगता है। जब आपको लगता है कि टाइम कम है, जब बहुत बड़ा चीज़ है और टाइम कम है, तब डर लगता है कि अरे अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। You know, these are one of the problem when the stakes are really high, when parents have given so much, like they have big expectations, when you are expecting from yourself so much, when you think that the level of the difference which it will make, you know, it's a lot. When you will like, आप अभी एक स्टूडेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, और आप जब एम्स आ जाओगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज चल जाओगे तो आपका स्टेटस ऐसे ही चेंज हो जाएगा। सो व्हेन यू थिंक दैट इट इज़ अ बिग डील, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यू नो, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ आप खो दोगे, आपके पेरेंट्स जो इतने पैसे लगाए आप उसको खो दोगे, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है, तब ये एक कारण बन जाता है ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। तब आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है, देन वी स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर। एंड वॉट इट कॉजेज, इट्स वेरी सिंपल, इट कॉजेज a lot of physical mental stress first of all, and that if it becomes a chronic issue, then it causes into somatic problems, you know, like when we feel diarrhea and headache and weight gain because we eat so much or we lose weight, and we are always afraid. And if I will share my experience, I always used to have palpitations. And अभी भी एग्जाम्स था तो मुझे इतना पाल्पिटेशन होता था कि मुझे मेडिकेशन लेना पड़ा था। सीरियसली, शुरू में जब मैं तैयारी करी थी तब तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया था। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, बहुत सारे टेस्ट हुए थे, बहुत महंगे महंगे। लास्ट में पता चला था कि मुझे सिर्फ पाल्पिटेशन से इतना टेंशन लेने के कारण। ठीक है, जब आप इतना डर जाते हो, जब आप इतना सोचने लग जाते हो, इसके कारण ना क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। फिर
आप ज़्यादा टाइम सोचने पे लगाते हो कि ये अगर फेल हो गए तो क्या होगा, उसके कारण से आप काम कम कर पाते हो, डर जाते हो। कोई भी डरा हुआ आदमी बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता है। प्रेशर अच्छा होता है, लेकिन द फियर ऑफ फेलियर कॉजेज नेगेटिव प्रेशर, यू नो, अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्रशिंग प्रेशर, जिसके कारण आप काम नहीं कर सकते हो, आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकते हो। एंड यू नो वॉट, द फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली ruins your like overall lifestyle, you know, पूरा एक एक चंक ऑफ लाइफ जो होता है, जिस जिस आप जब तैयारी करते रहते हो, वो पूरा लाइफ रूइन कर देता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी को। आप जब तैयारी करते रहते हो और उस समय अगर आप इतना ज़्यादा डर से गुजर रहे हो और आप अगर उस चीज़ को डील नहीं करो, आपकी पर्सनैलिटी पूरी ख़राब हो जाएगी। जब क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप बहुत लाइक 1-2 साल तक आप डरते डरते पढ़े और उसको आप सक्सीड नहीं कर पाए, मैं बता रही हूँ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप दो लोगों से आंखों में नज़र मिला के बात करने में आपको लगेगा एकदम अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। you know, that is how much our health and our life is affected because of the fear, which is nothing other than negativity, nothing other than negativity। चलो, ये सब मुझे लगता है कि आप लोग इससे भी ज़्यादा हो सकता है बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस किए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी आपने जितना कुछ भी डील किया है, ठीक है, उसके साथ प्रॉपरली कैसे हम इसके साथ लड़ सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको पूरी तरह मिटा सकते हैं, कैसे हम अपने डर को मिटा सकते हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज़ ये है, एक लाइन में बोल रही हूँ, उसको एकदम ध्यान से सुनना। कई बार सुने होंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। When somebody wants to dive, you know, then if they will think about the depth of the ocean, then they won't be able to see the life inside, you know, they won't be able to see the life, the world inside the ocean, you know. For seeing that, they have to go inside rather than just measuring the depth of the sea, you know। ocean या किसी एक गहराई को नापने से अच्छा है कि हम बस उसके अंदर डाइव कर जाएं। क्या पता हम किसी ऐसी जगह निकलेंगे जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे, और मे बी इवन बेटर, ठीक है। बेसिकली अपने डर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है, जब आप पढ़ने जाते हैं, बेसिकली वही है ना कि अभी तो आपके मेन मुद्दा यही कि आपकी पढ़ाई। तो जब आप पढ़ने जाते हैं, तो रादर देन जस्ट काउंटिंग द टॉपिक्स कि आपको कितना पढ़ना है, कितना टफ है टॉपिक्स, आप जस्ट उसको पढ़ने पे ध्यान दें। टॉपिक को गिने नहीं, बस उसके लेसन पर ध्यान दें कि वो कितना आपको सिखा रहा है, आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, उस पर ध्यान दें। जब आप एक बार बस आप जानने के पीछे पड़ जाते हो ना, रादर देन थिंकिंग कि कितना टफ है और कितने ज़्यादा है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा फिर। और एक बार अगर आप बस सोच लो कि ठीक है, आप बस इस चीज़ को अगर बिलीव करो कि अगर आपको आता होगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है, बस इतना बिलीव कर लो। क्योंकि क्योंकि एवरीवेयर इट्स देयर कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि अगर आपको आता है तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, आप जहाँ पे रहना चाहिए आपको, आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो देर आर 3-4 पॉइंट्स विच आई विल जस्ट लिस्ट आउट। टॉपिक को गिनो नहीं कि कितना बड़ा बचा है, ठीक है, बस उसको करते जाओ। टॉपिक को देखो नहीं कि कितना टफ है, बस उसको रटते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ, समझते जाओ, चाहे जितना भी टाइम लगे। टाइम के बारे में मत सोचो कि टाइम कम पड़ जाएगा, पहले एक टॉपिक को उठाओ तो उसको पूरी तरह करो। मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है बस, लेकिन आप इन सब चीज़ों से अपने डर से ना छुटकारा पा सकते हो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। देन क्या होता है कि आप जब एक टॉपिक पे फंस जाते हो तो आपको डर लगने लगता है कि टाइम बहुत लग रहा है, दूसरा टॉपिक कैसे होगा। मैं बता रही हूँ, मत सोचो, अभी मत सोचो उस टाइप से। पहले जो एक टॉपिक जो आपको हमेशा परेशान कर रहा है, जो आपको नंबर नहीं दिलवा रहा है, जो आपको इतना डरा रहा है, जो आपकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है, उसको ख़त्म करो पहले, ठीक है। टाइम लग रहा है लेकिन आपका ख़त्म हो जाएगा। आप जब एक बार एक बहुत टफ टॉपिक को पूरा कर लोगे ना, तो आपके अंदर ऐसी एफिशिएंसी आ जाती है कि आप दूसरे जो हल्का टॉपिक है उसके बाद जो कठिन टॉपिक आएगा तो आप उसको ईजिली डील कर सकते हो, ठीक है। इसलिए टाइम को कभी भी फैक्टर बनाओ मत कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको कैसे करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सी बात है। अगर अगर किसी चीज़ को जानना है, ठीक है, अगर किसी दूसरे तरफ निकलना है, तो आपको अंदर डाइव इन करना ज़रूरी है। जब तक अंदर बिल्कुल गहराई तक नहीं जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और जिस दिन जिस दिन सब कुछ ख़त्म कर लोगे ना, उस दिन आप खुद ही बिलीव कर लोगे कि अब आप रेडी हो एम्स दिल्ली जाने के लिए, अब आप रेडी हो एक डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। उस दिन आप समझ जाओगे कि आपको अब कोई नहीं हरा सकता है। उसके बाद जो डर था ना, वो तो कुछ रहेगा ही नहीं। फिर वो डर क्या ही है, यू नो इट। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इट। डर कब आता है? जब आपको नहीं पता होता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप डरोगे ही नहीं,
जितने भी टॉपर्स मुझे देख रहे हैं जो अभी एवरेज स्टूडेंट बन के बैठे हैं और उनको डर लग रहा है, आपको ही पता होगा जब स्कूल में आपको जब टेस्ट के लिए जाते थे और आपको सब कुछ आता था, तो आप ऐसे ही जाते थे कि क्या क्या पूछना जो पूछना है पूछ लो, मुझे तो सब आता है। तो डर तब लगता है जब आपको चीज़ें नहीं आती है, समझ रहे हैं। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि यार सिलेबस तो इन्फिनाइट है, बहुत है, कैसे खत्म होगा, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, इतना नहीं है। अगर आज आप बहुत मेहनत करना शुरू कर रहे हो ना, तो एक दिन वो खत्म होना ही है, एग्जाम से पहले ही खत्म होना। और अगर नहीं भी होना तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी आप 90% सिलेबस को फिर भी खत्म कर लोगे। कितना भी स्लो करो लेकिन एफिशिएंट करो, ठीक है, इफेक्टिव करो, तो आप 90% तो सिलेबस कर ही लोगे, ठीक है। और 90% सिलेबस करने के बाद भी आपको इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप एकदम 2 दिन पहले एग्जाम के बोलोगे मुझे क्यों नहीं होगा भाई, मुझे सब आता है। अब आप बोलोगे कि अगर ये सब करने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या गारंटी है मेरा हो जाएगा, क्या गारंटी है भाई। ये पता है बहुत बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। आई आई व्हाट शुड आई से, इतना हम इतने टीनेज लेवल पे इतना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है, बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। सो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। I also went through this a lot, like even in my MBBS. Then I have this belief system कि यूनिवर्स में सब कुछ बैलेंस में होता है, ठीक है। अगर आप अपना एफर्ट्स दे रहे हो ना, तो आपको उधर से उसका रिजल्ट 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आना ही है। अगर 8 टाइम्स नहीं आया ना, तो अगर लेट आएगा तो 8 टाइम्स आएगा, अगर तुरंत आएगा तो उसका एटलीस्ट डबल होके तो आएगा ही। अगर आपने कुछ कुछ जो है कुछ दिया है यूनिवर्स को, कुछ कुछ इतना मेहनत किया, एफर्ट्स लगाया, तो उसका रिजल्ट आपको आज ना कल मिलना ही मिलना है, ठीक है, मिलना ही मिलना है। ये लिख लो। आप लगा लो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, हमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उनको रिटर्न आता है, ठीक है, लॉस नहीं होता है। लेकिन बस वही ईमानदारी से काम करना है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट किए हो तो यूनिवर्स बैलेंस में चलता है, आपको उसका जो है ना जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मार्क कर लो मेरा शब्द, ठीक है, मार्क कर लो। एक बार करके देखो, छोटे से टेस्ट में करके देखो, बहुत मेहनत करके देखो। आपको मान लो उस टेस्ट में नहीं मिलेगा ना नंबर, तब जब वो बड़ा टेस्ट होता है ना, जैसे फोर्टनाइटली टेस्ट होता है, छोटा सिलेबस आता है, फिर आपका बड़ा टेस्ट होता है, आपको दिखेगा कि वो चीज़ें आपको याद थी, भले ही नंबर नहीं आया, मान लो तुरंत नहीं रिजल्ट आया, तो आपको उसको दिखेगा कि कभी बाद में आपको उसका ना रिजल्ट मिला है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ब्रेन क्या होता है ना, इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा जब अचानक से जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके बाद हम उतना रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आप जब रुक जाओगे ना, आपको देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाती है और दिमाग में वो सब चीज़ें फिर बैठ जाती है ढंग से, और वही सब चीज़ें फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। थोड़ा टाइम लगता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब कुछ जाने में, ठीक है, चीज़ों को समझने में। तो तुरंत अगर आप अभी शुरू भी करोगे ना, तो अभी भी थोड़ा डर रहेगा, पाल्पिटेशंस होंगी, घबराहट होंगी, लेकिन आप जब उसको करते रहोगे बस बिलीफ सिस्टम के साथ कि नहीं ये होना है। मैं बता रही हूँ, ब्लाइंड फेथ रखो यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स बैलेंस में चलता है, ठीक है। भगवान के बारे में नहीं बात करूंगी, भगवान ही तो है ये अपना यूनिवर्स, ठीक है। तो बस यही बोलूंगी, अगर इस चीज़ पे बिलीव करोगे ना कि आपका मेहनत है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। आप कितने भी अनलकी हो, अगर आप अनलकी अपने आप को मानते हो, तो समझ जाओ कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, ठीक है। मेरे बातों को ध्यान से समझो, मैं बता रही हूँ, इससे आपको डर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। एक बार करके देखना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना अगर नहीं समझ पाए, ठीक है। और I really believe that you guys will overcome your fear and you will do much better, ठीक है। मुझे कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।